लोकार्पण के बावजूद 4.5 साल से चिकित्सा संसाधनों और बजट के अभाव में क्षेत्र की जनता के लिए सफ़ेद हाथी बन चुके मुख्यमंत्री के गृह जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नलकौड़िया को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोद दिए जाने के बाद इस अस्पताल के अच्छे दिन अब आने वाले हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी सुविधाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए वह गत 4.5 साल से तरस रही थी। क्षेत्र की जनता अब उन सुविधाओं को लाभ लेगी, क्योंकि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने गोद ले लिया है और इस अस्पताल का कायाकल्प शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में के लोकार्पण के बावजूद भी क्षेत्र की जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। तमाम लिखा पढ़ी और रिपोर्ट के बाद भी इस अस्पताल के लिए सरकार बजट की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही थी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस अस्पताल को लेकर के कान में तेल डाले हुए थे। मुख्यमंत्री के गृह जिले में स्थित इस अस्पताल में चिकित्सा संसाधनों और बजट का अभाव बना हुआ था। 2 महीना पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस अस्पताल को गोद ले लिया। इसके बाद अस्पताल का कायाकल्प शुरू हो गया। मुख्यमंत्री द्वारा इस अस्पताल को गोद दिए जाने के बाद क्या क्या बदलाव आया है और आने वाले समय में क्षेत्र की जनता को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, इस संबंध में हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नलकौड़िया के प्रभारी डॉक्टर मनीष चौरसिया से जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस बार मुख्यमंत्री द्वारा गोद लिए जाने के बाद अस्पताल में बदलाव आ रहा है, कौन कौन से संसाधन आ रहे हैं, आइए जानते। नमस्कार साथियों, न्यूज़ चैनल खबरदार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नलकौड़िया के अधीक्षक डॉक्टर मनीष चौरसिया जी। डॉक्टर मनीष चौरसिया जी से आज हम जानना चाहेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नलकौड़िया को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोद लिया है, उसके बाद यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं कितनी बढ़ी हैं, क्या परिवर्तन आया है, इस संबंध में हम डॉक्टर मनीष चौरसिया जी से सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि सीएम द्वारा जो ये सीएससी को गोद दिया गया, उसके बाद कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ बढ़ी हैं जिसका लाभ आने वाले समय में यहाँ की जनता को मिलने जा रहा है। जी, पहले तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा ये गोद लिया गया है, जिसके कारण यहाँ की जनता को आने वाले दिनों में अत्यधिक सुविधाएं और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेगा, जिसके क्रम में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उसी क्रम में सीएमओ सर के द्वारा यहाँ पे एक सर्जन, जनरल सर्जन, एक बाल रोग विशेषज्ञ तथा अन्य चिकित्सक के साथ साथ एक दंत चिकित्सक की भी नियुक्ति कर दी गई। वर्तमान समय में यहाँ पे मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और उनको तरह तरह की जांचें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके लिए सीएमओ साहब द्वारा बहुत सारी मशीनें यहाँ पे उपलब्ध करा दी गई हैं। बहुत ही जल्द यहाँ पे एक्सरे प्लांट भी लगने वाला है। यहाँ पे वर्तमान में यहाँ पे कोविड के जांचें की जा रही, एंटीजन RT-PCR द्वारा, खून, पेशाब और अन्य सभी जांचें जो कि यहाँ पहले उपलब्ध नहीं थी, वो सारी सुविधाएं चालू हो गई हैं। साथ ही साथ दंत चिकित्सक भी जो नियुक्त हैं, उन्होंने भी अपनी सुविधाएं देना शुरू कर दिया गया है। दांत संबंधित किसी भी तरह की तकलीफ होने पे यहाँ पे पूर्ण इलाज उपलब्ध है जी। JSY की भी सुविधा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है, डिलीवरी यहाँ पे स्टार्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे एक मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में एक अलग से बच्चों का वार्ड तैयार किया गया है, जिसपे काम चल रहा है। संभवतः वो अगले सप्ताह तक शुरू हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर एवं अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी बच्चों के लिए खासकर। डॉक्टर साहब, बताइए कि जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नलकौड़िया का निर्माण हुआ था और इसका उद्घाटन भी 4 साल पहले ही हुआ था, उसके बाद
जो स्थिति थी कि इस तमाम संसाधनों के बावजूद भी यूँ कहिए कि भवन के बाद भी जो है उसमें बजट के अभाव में तमाम जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जैसे मशीन नहीं था, इसलिए मशीन नहीं थी, तमाम साधन नहीं थे, जिससे यहाँ की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने गोद लिया है, तो उसमें क्या विशेष सुविधाएं, क्या विशेष वो लाभ मिलने जा रहा है, विशेष सुविधाएं क्या अभी उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसके बारे में बताइए। अभी वर्तमान में आपको जैसा कि पहले मैंने बताया है कि JSY जी स्टार्ट हो गया है। पहले यहाँ डिलीवरी की कोई सुविधा नहीं थी, अभी डिलीवरी रूम एकदम मेंटेन हो चुका है और डिलीवरी शुरू हो गया। खून पेशाब की जांचों में मात्र हीमोग्लोबिन या हम किट से जो भी जांच कर पाते थे उतनी ही तक हम सीमित थे, लेकिन आज के दिन में हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर CBC जिसे कहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट जांच, कोविड की जांच और अन्य बहुत सारे जांच हमने शुरू कर दिया है यहाँ पे, जिस कारण से प्रतिदिन यहाँ मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जैसे JSY में नियम है कि प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को जो है यहाँ पर कितने दिन रहना चाहिए? 48 घंटे रहना चाहिए। तो 48 घंटे की सुविधा का जो आदेश है तो उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि PSC पे ऐसी सुविधा थी नहीं। तो क्या ऐसा लाभ यहाँ मिलेगा फिर? बिल्कुल, PSC पे जगह के कारण वहाँ सुविधा नहीं मिल पाती थी, लेकिन यहाँ पे भरपूर अलग से एक महिला वार्ड बना दिया गया है, जिसमें प्रसव के बाद वो लोग 48 घंटे रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नसबंदी की भी सुविधा चालू कर दी गई है। इस माह में हमने करीब 36 नसबंदी, महिला नसबंदी किया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। महिलाओं के लिए एकदम अलग ही वार्ड है, अलग शौचालय की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके कारण उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर CSC में चिकित्सकों की जो तैनाती हुई है, तो किस किस विभाग में जो है चिकित्सक आ गए हैं, इस बारे में जरा बताइए। एक मेडिकल ऑफिसर हमारे पास आ चुके हैं, साथ ही साथ एक सर्जन आ चुके हैं, जो कि नसबंदी के अलावा अन्य भी सारी सर्जरी भविष्य में शुरू कर देंगे। साथ ही एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक दंत रोग विशेषज्ञ आ गए हैं। महिला एक चिकित्सक की नियुक्ति CMO साहब अगले सप्ताह में कर देंगे। क्योंकि आप समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर परिसर में आवास भी बने हुए हैं जी तमाम, तो क्या इसके बाद वो लोग जो है जो संबंधित जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, क्या रात में भी रुकेंगे, उसका लाभ जनता को मिलेगा? बिल्कुल, यहाँ पे 24 घंटे सारी सुविधाएं मिलेंगी। चिकित्सक यहाँ रात्रि निवास भी करेंगे और कुछ लोग अभी रात्रि निवास कर भी रहे हैं। आने वाले दिनों में सारी सुविधाएं 24/7 यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। बिजली और पानी की सुविधा यहाँ पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो गई है। पानी की सुविधा है, बिजली के लिए अभी ऑल्टरनेट व्यवस्था के लिए प्रयास चल रहा है, जल्दी वो भी चालू हो जाएगा, जिससे यहाँ 24 घंटे बिजली रहेगी। हमसे आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कोरोना की दूसरी लहर समाप्त हो गई और जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया है और संभावना व्यक्त किया है कि तीसरी लहर की संभावना है और उसकी आहट सुनाई दे रही है और उसका दुष्प्रभाव बच्चों पर ही पड़ने जा रहा है, तो इस समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर क्या सुविधा है, कैसी तैयारी कर रहे हैं आप? जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एक बच्चों के लिए अलग वार्ड तैयार किया जा रहा है। वो तीसरी लहर को देखते हुए ही उस वार्ड की तैयारी की जा रही है। उसी क्रम में ही बाल रोग विशेषज्ञ भी तैनात हुए हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। आने वाले दिनों में यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लग जाएगा। ये सारी तैयारी जो है तीसरी लहर को देखते हुए की जा रही है। मतलब ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अच्छा, उसके अलावा क्या सुविधा है? बाकी आपके स्टाफ अलग उसके नियुक्त होंगे। अलग से वार्ड बनाए हैं। कितने बेड का वार्ड बना रहे हैं आप? यहाँ पे 10 बेड बच्चों के, इसमें तो बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जी। ये समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जो है कितने बेड का वो अस्पताल होता है? 20 बेड का होता है? 30 बेड का होता है। तो